परसों की चाह में बरसों बीतेंगे, ये पता नहीं था कि परसों कब आएगी। भगवान ब्रज की ओर चले, रथ दौड़ा, रथ की ध्वजा के दर्शन करती रहीं और ध्वजा के बाद रथ से उड़ने वाली उस धूल को देखती रहीं और ब्रज बामाएं वहीं मूर्छित होकर गिर गईं। अब इधर की स्थिति तो बहुत भयावह है। भगवान जिससे दूर होते हैं वो कैसे रह पाते हैं, उस दशा को अभी हम उद्धव गोपी के प्रसंग में समझेंगे। थोड़ा मथुरा चलें, मामा जी से बात कर लें दो बात। भगवान मथुरा जा रहे हैं, अक्रूर जी के मन में है कि अब मैं लेकर जा रहा हूं इन बालकों को। बीच में जमुना जी पड़ी, अक्रूर जी ने सोचा मैं स्नान कर लूं। अक्रूर जी ने डुबकी मारी तो जल जमुना जी के अंदर भगवान दिखाई दिए। अक्रूर जी ने बाहर निकलकर देखा तो रथ पर दोनों भैया बैठे हुए हैं। फिर एक बार डुबकी मारी, फिर जमुना जी में दिखाई दिए। भगवान ने अपने ऐश्वर्य को दिखाया। भगवान अस्वस्थ करना चाहते हैं अक्रूर जी को। आप बिल्कुल चिंतित ना होइए, मामा जी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये नारद जी हमारी इच्छा से ही गए हैं। भगवान पहुंचे, सबसे पहले सत्ता बदलने वाली होती है, ये बात किसको पता चलती है? व्यापारियों को। व्यापारी बहुत तेज होते हैं, वो पहले ही डोनेशन सब पार्टी को कर देते हैं। पार्टियां कोई सी भी आए, बिजनेस उनका चलना चाहिए। तो ब्रज मथुरा में जो व्यापारी वर्ग है वो हवा को समझ गए कि अब मथुरा में कंस की सत्ता बदलने वाली है और कृष्ण की सत्ता आने वाली है। तो सबने कृष्ण का स्वागत किया। धाये धाम काम सब त्यागी, ध्याये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जिस प्रकार जनकपुरी में राम जी प्रवेश करते हैं तो सब वहां की नारियां देखकर जैसे रंग को धन मिल जाए ऐसे देखने दौड़ते हैं, ऐसे ही भगवान के दर्शन के लिए ये मथुरा की बामाएं भी दौड़ी। हल्ला है गयो, पूतना को मारवे मारो आ गए, अगास उनको मारवे मारो आ गए। अब सब जोर जोर से कह रहे हैं अरे भैया नंद को छोरा आ गए। शाम को पहुंचे, अब भगवान के सखा भी पहुंचे। उन सखाओं को पता चला कि कंस इनका मामा है। सखा बोली लाला जी बात पहले नहीं बता सकते हो? अरे भैया ननिहाल और ससुराल चाहे उधार कपड़ा मेरे के मांग के जाने पड़े, कपड़ा अच्छे पहन के जाने चाहिए, तू जाने ना है बात। हम तो ये ऐसे गाय चराने वाले में आए गए, अब यहाँ हमें आके पता चला कि यहाँ तो नंसाल है अपनी। तो लाला जी तो बात सही नहीं लग रही है। अब भगवान बोले थोड़ा सा इंतजार करो। सुदामा नाम का एक धोबी आया जो कंस का धोबी था, तो बड़े सुंदर पोशाकें लाया था। भगवान ने कही पहनाओ हमारे सखाओं को। तो बोला अरे मूर्खों जंगलियों, हमारे महाराज ने तुम्हारे वध के लिए तुम्हें बुलाया है। इतनी बात श्रीदामा बर्दाश्त कर ले, कोई कृष्ण का वध कर दे। श्रीदामा भगवान का सखा है। श्रीदामा कूद के आगे, सबसे कमजोर है, ब्राह्मण है, सबसे कमजोर। भगवान ने पकड़ लिया, भैया पहले सबसे ताकत भरा आदमी नहीं लड़ता है। श्रीदामा से भगवान सदा कुश्ती में गिर जाते थे और श्रीदामा को दुनिया गिरा लेती थी, लेकिन श्रीदामा से कोई अगर कभी नहीं जीते तो भगवान। तो श्रीदामा को गुस्सा आयो, श्रीदामा ने ऐसा धक्का दियो, भगवान गिरे। देख भैया
सबसे कमजोर या पूरे गोप मंडल में मैं हूं। पहले मैं लड़ेंगे, अगर मैं हार जाऊं तब तुम्हारी बारी है, तुम पीछे आओ। तो हमारा तुरुप का इक्का है, सबसे बाद में चलेंगे तुझे हम। बाप से बोलो राधे राधे। अब हुआ क्या, भगवान ने एक थप्पड़ मारा धोबी को, तैरती से गिर गया, गोविंदाय नमो नमः हो गया। ग्वाल वालों ने दे कर ड्रेस पहन ली। अब वो ड्रेस बड़े बड़े लोगों की थी। अब सब पैर का मन खुश नहीं। ब्रजवासी थोड़ा कपड़े वपड़े अपडेट रखते हैं। तो ब्रजवासी बोले भैया ये आगे से तो झाड़ू लग रही है, पीछे से पोछा लग रहे हो, काम सब सही है लेकिन कपड़ा बढ़िया, महंगे भी अच्छे रहे हैं, फिटिंग के कपड़न की कुछ बात अलग ही हुई है। तब तक एक टेलर खड़ा था, रास्ते में मिला। महाराज आपके सबके कपड़े फिट कर दूं? भगवान बोले करो। सबके काट पीट करके उसने उनके फिटिंग के साइज के कर दिए। जाओ, कपड़े की कीमत कम हो सकती है, तुम्हारी सिलाई बनी रहेगी। तो कई कपड़ों की कीमत कम होती है लेकिन सिलाई ज्यादा होती है, आशीर्वाद है भगवान का। अब क्या हुआ, फिटिंग हो गई, बड़े खुश हुए। बोले लाला जब तक ब्रजवासियन के थापक हुआ चंदन ना लगे ना माथे पे, तब तक भी अच्छो ना लगे। भगवान बोले कछु इच्छा ज्यादा नहीं कर रहे हो, नंसाल में आए क्या सबरो ठेका हम नहीं लियो है, कछु रुको शांति बरतो। आगे ब्रजवासी चले तो भगवान ने कुब्जा को देखा जो 3 जगह से टेढ़ी है। भगवान ने उसको सुंदरी कहा। बलराम जी बोले लाला जे भैया वृंदावन आए। श्री रामा बोलो ने बड़े होवे के कुछ और भी काम हो रहे हैं, सब बीच में टांग अड़ान की आदत ही होवे बढ़ेगी। वो 3 जगह से टेढ़ो, वो 3 जगह से टेढ़ी, ने 2 बात करना चाह रहे हैं, तुम बीच में क्यों घुस रहे हो, पीछे घुस जाओ। भगवान कुब्जा के पास पहुंचे। कुब्जा देखती है निहार कर भगवान को, बूढ़ी है, चंदन घिसती थी कंस के लिए। कंस को इसके हाथ का चंदन बहुत प्रिय था। हुआ क्या, क्यों प्रिय था बताएं? किसी जवान से चंदन घिसवाओगे तो वो लकड़ी घिस देगा मोटी मोटी। इसने चंदन घिसने की भी जिम्मेदारी कंस ने उसको दी। इतना दुष्ट था कि जिसके हाथ में जान नहीं, बूढ़ी है, पूरी रात घिसती थी तो सुबह तक हल्का बारीक चंदन घिसता था, उसको लगाता था। फिर दिन भर घिसती थी तो शाम को लगा लेता था। ये कुब्जा भगवान का इंतजार कर रही थी। भगवान ने इसके पे बोली मैं आपको लगा दूं। भगवान बोले नेकी और पूछ पूछ। चंदन लगाया, इधर 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 सब गालन तक पे चंदन लगे, सब ब्रजवासी खुश है गए। भगवान ने सीधा मकान में बोलो याकू कछु 2 बात तो कह ही दे भैया, याने चंदन लगायो हमें सजायो है तो तोकू याकू भी सजानो तो पड़ेगो। देखिए बूढ़ी है ना, चल नहीं पा रही। भगवान ने अपने पैर का अंगूठा उसके पैर के अंगूठे पर रखा, ठोड़ी पकड़ी, झटका दिया, सुंदरी बन गई। हमने बताया जो भगवान को सजाते हैं, जो भगवान के मंदिर को सजाते हैं, भगवान उनके जीवन को सजा देते हैं। कुब्जा को नव युवती बना दिया। कुब्जा ने कहा मेरे घर कब आएंगे? बोले मैं मामा जी से मिल लूं फिर तुम्हारे ही घर आऊंगा। अब भगवान गए, धनुष रखा था दिखाने के लिए, तो स्पर्श करने को जैसे ही कृष्ण भगवान ने कहा तो सुरक्षा में लगे लोग थे, टच नहीं करना, और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल सख्ती से आदेश है। वहां अंदर मथुरा में कंस वालों को सबको पता था कि बलदेव कृष्ण इसलिए बुलाए गए हैं कि उनको कंस मारना चाहता है। तो वो सब बोलने लगे भगवान से, चिंता मत करो आज रात की बात है। भगवान बोले रात की तो कल हमारी, रात तो तुम्हारी आज अंतिम कर देते हैं हम। भगवान ने धनुष उठाला,
धनुष तोड़ा और तोड़कर दो भाग कर लिए। अंकल जी आज कथा लेट शुरू हुई है, प्लीज आज हम लेट आए थे, अब ये वाला आज चलेगा नहीं क्योंकि कथा तो पूरी करनी पड़ेगी ना हमें। 3:30 पे कथा शुरू हुई है शायद। कितना घंटा हो गया भैया? 2.5 घंटे। अब इतना तो इनका खाते हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। गुप्ता जी का भाव से बोलो राधे राधे। हाँ जजमान का जितना खाओ उतना काम करो भी, ईमानदारी से, लंबा चलना है तो है नहीं। वो ठीक है, तुम अपनी जगह ठीक हो, मैं भी अपनी जगह ठीक हूं। हमारे गुरुदेव जब किसी के प्रवचन करते थे, पहले भोजन पे जाते थे तो पहले सबको बैठाल के 10-5 मिनट सुनाते थे, फिर कहते थे एक बात कि मैंने इतनी तो मेहनत कर दी कि अब तुम मुझे भोजन दे सको, तो मैं ईमानदारी से उतना टाइम तो दूंगा कथा को। भगवान ने उस धनुष को तोड़ा, उस धनुष से सभी का जो सुरक्षा में कर्मी थे उन सबको उद्धार कर दिया। वही भगवान धनुष लेकर, टूटा धनुष लेकर प्रवेश किए। कंस को ये जब पता चला कि धनुष तोड़ दिया, कंस को ये पता था जो धनुष तोड़ेगा वही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। पूरी रात सुख से सो नहीं पाया। प्रातः काल उठते ही चाणूर और मुष्टुक और सब सभा सजी हुई है। आज जेल से बाहर निकालकर वसुदेव और देवकी को भी बैठा ला, यशोदा मैया और नंद बाबा भी हैं उस सभा में। सब ऋषि मुनि सब सभा इकट्ठी कर ली। चाणूर मुष्टिक दोनों मल्लों को बुलाया और बलदेव कृष्ण से कहा कि इनके साथ मल्ल युद्ध करो। तो भगवान ने कहा कि युद्ध बराबर के लोगों में होता है, मल्ल युद्ध जो होता है वो बराबर में होता है। तो चाणूर और मुष्टिक ने एक बड़ी सुंदर बात कही, न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनांबरः लीलये भो हतो येन सहस्रदुपसत्यभृत। चाणूर जिससे आप लड़ने वाले हो वो ये कहे, ना बालो ना किशोरस्त्वम, ना आप बालक है ना किशोर है, आप क्या हैं? बलश्च बलिनां बरह, बर कहते हैं श्रेष्ठ को। आप बलवानों में भी बल श्रेष्ठ हैं। तो प्रभु मतलब उनको भगवान दिखाई दे रहे हैं। लड़ने वाले ने पहले ही सरेंडर कर दिया है, लेकिन लीला होनी है। देखते ही देखते चाणूर मुष्टिक से भगवान का मल्ल युद्ध हुआ। भगवान ने उन दोनों का क्रीड़ा करते करते खेल खेल में दोनों को उद्धार कर दिया। अब एक भूमि में पाद प्रहार कर कर ऊपर बैठे कंस के पास पहुंच गए भगवान कृष्ण। उसका मुकुट गिर गया और कंस को भगवान ने केस पकड़े उसके और खींचकर नीचे लाने लगे। कंस कहता है, भांजे मुझे छोड़ दे। बोले, मामा जी एक ही तो बुरी बात है, किसी को पकड़ा नहीं, पकड़ लिया तो छोड़ा नहीं। याद करो आपने मेरी माँ देवकी के ऐसे ही बाल पकड़े थे और जाके पगना फटी विवाही, सोका जाने पीर पर आई। खींचते हुए लाए और लाकर भगवान ने उसको उस जहां पर चाणूर मुष्टिक के साथ युद्ध कर रहे थे वहां युद्ध करना शुरू किया। और देखते ही देखते भगवान ने लीला ही लीला में कंस के मूर्धा पर एक ऐसा बलपूर्वक प्रहार किया कि उसके प्राण भगवान के शरीर में समाहित हो गए। बोलिए कंस मर्दन भगवान की।